की तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं कि दीपावली से पहले जिस तरीके से घरौंदा को सजाया गया है, ये राजधानी पटना के मार्केट में आपको हर जगह दिखेगा, क्योंकि धनतेरस को ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर ख़रीदारी करना शुभ होता है। हालांकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो उसका एक अपना घर हो, और इसी उद्देश्य के साथ जो घर में इस तरीके के दीपक को जलाते हैं इसी घरौंदे में, और कुलिया चुकिया में लावा फड़ी भरने का जो रिवाज है, घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लावा फड़ी भरते हैं, और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है और मार्केट में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा जो शुभ आप देखते होंगे कि इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो शुभ लाभ माना जाता है और ख़रीदारी के लिए भी शुभ माना जाता है। जो दीपक है वो दीपक के साथ साथ जो बिजली की जो लड़ियां हैं वो भी किस तरीके से हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। सर, इस दीपावली के मौके पर कितना शुभ माना जाता है घरौंदा का खरीद? आप मैडम ही बता सकती हैं। लक्ष्मी जी का जैसे घर भरा रहता है वैसी तरह से भरा जाता है इसको, कि घर भरा हुआ है, इसीलिए इसको पूजा करके इसमें मतलब रखा जाता है बर्तन मिट्टी का। बचपन में हम लोग भी जो है ना एक मैंने मिट्टी का बनाते थे इसी तरीके का घरौंदा। आज पहले बनाया जाता था, आज के डेट में न्यू हो गया, मॉडर्न हो गया, इसलिए इस टाइप का लेके बनाया। बच्चे लोग भरते हैं, लड़कियां भरती हैं, और उस पर कुलिया चुकिया भी होता था। हाँ, कुलिया चुकिया ही उसको कहते हैं। मिट्टी का खिलौना भरा जाता है, उसमें लावा होता है, मिठाई होता है, सब तरह डाल के इसको सजाया जाता है, भरा जाता है कि हमेशा मतलब घर भरा हुआ रहे, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, इसलिए घर भरा जाता है। और जैसे जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने बड़े घर का सपना परिवार के साथ, तो दीपावली शायद इसीलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जी इसीलिए मनाया जाता है। खास करके बेटियों के लिए होता है, बेटियां भरती है इसको कि घर भरा हुआ रहे। ऐसे भी बेटी लक्ष्मी का रूप होती है ना? का रूप होता है। जी जी जी, लक्ष्मी की रूप रहती है बेटी। अगर बेटियां घर में लक्ष्मी का रूप है तो जब उनकी शादी होती है, जब वो अपने घर जाती हैं तो उस घर को भी बड़ी माने परिपूर्ण कर रखती है। जहाँ भी जाती है वो सुख समृद्धि लाती है, इसीलिए बेटियों को ही मिलता है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो करता है, बस ऐसे ही चलते रहता है और यही चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है जी, है ना? खासतौर से एक छोटा सा घरौंदा हम एक बार फिर तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि दीपावली में आमतौर पे आपको ऐसी चीज़ें दिखती होगी। और देखिए घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो किस तरीके से छत पे जाती है, और छत खूबसूरती के साथ उन लड़ियों के साथ दीपक के रूप में एक सीरीज के रूप में बल्ब के रूप में जगमग हो रहे, रोशन रहे। और इसी उद्देश्य के साथ जो है यहाँ शुभ दीपावली लिखा हुआ ये जो आप घरौंदा रूपी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, और घरौंदा रूपी तस्वीर के साथ हम आपको राजधानी पटना की वो जगमग सड़कें भी दिखाएंगे, और धीरे धीरे आगे जाएंगे जहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है। और उस मार्केट के बीच में देखिए चारों तरफ जो सरकारी भवनें हैं वो किस तरीके से सजाई गई हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि बिल्डिंग जो है किस तरीके से सजाई हुई हैं। और यहाँ पर जो बिजली के लड़ियों से दीपावली के मौके पर यहाँ की ये राजधानी पटना की तस्वीर चारों तरफ जो है आप इसी तरीके की बिल्डिंग की तस्वीर देखेंगे, जहाँ चारों तरफ आपको सीरीज बल्ब ही बल्ब नज़र आएगा। और सीरीज बल्ब के इन लड़ियों के बीच में राजधानी पटना के धनतेरस का ये बाज़ार पूरी तरह रौनक से भरा पड़ा है। और इसी रौनक के साथ राजधानी पटना की का जो बेली रोड है वो किस तरह से चारों तरफ आपको इसी रूप में दिखेगा। सर, लगता है कुछ खरीदारी करके जा रहे हैं? जी, हम लोग फैमिली मार्केटिंग करके आ रहे हैं दीपावली में। अच्छा, लगता है कि कुछ हाँ, लक्ष्मी जी करेंसी हैं, बस हाउस वाइफ है। बेटा हैप्पी दीपावली बोलो बेटा। हाँ, शुभ मानते हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खरीदारी है, और खरीदारी के साथ जगमग दिए जगमग ये आपको लगेगा बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन उस खूबसूरत से पहले हम आपको पारंपरिक जो मिठाई है दीपावली की वो दिखाएंगे और बताएंगे कि लावा फड़ी का जो
जो रिवाज है वो किस तरीके से है। और यहाँ पर मिठाई रूपी ये जो मिठाई है वो चीनी की बनती है और आमतौर पे बच्चे लावा फड़ी कुलिया चुकिया में भरते हैं और ये परंपरा बहुत वर्षों से चली आ रही है। बतासा भी है और ये बूंदिया भी है। सूखा हुआ बूंदिया आपको पटना में इस त्यौहार में अक्सर दिखेगा। हम इनसे जानना चाहेंगे, बताइए कितने सालों से आप दीपावली में ये बेच रहे हैं? 20 साल से सर बेच रहे हैं 20 साल से। जी। क्या क्या बेचते हैं और क्या कितनी खरीदारी हो रही है? लावा फरी बूंदिया बतासा लड्डू खिलौना ये सब सर। अच्छा, ये जो मिठाई है बचपन से हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो ये मिठाई सिर्फ दीपावली में ही नजर आती है क्या? जी हाँ, खाली दीपावली में चलती है। अच्छा, उसके बाद ये सब नहीं चलेगा, ये फिर नहीं बिकेगा। नहीं, एकदम नहीं बिकेगा। परसों 2 दिन तक बिकेगा वो। ये कहीं ना कहीं बचपन को याद दिला, जी हाँ, हाँ हाँ, सही बात है सर। है ना? जी हाँ, ये बचपन से। तो 20 साल से ये दुकानें चला रहे हैं, लेकिन इस मिठाई को आमतौर पे यही धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली के दिन तक जो है यहाँ पर बेचते हैं। काफ़ी संख्या में इसके भी खरीदार हैं और जो परंपरागत तरीके से चला रहा है ये मिठाई आज भी बरकरार है। कुछ महिलाएं हैं जो फूल माला भी ले रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम एक बार इधर ये बताइए कि धनतेरस को लेकर जो खरीदारी चल रही है। बोलो पूछो। आइए, हाँ, क्या बोली? कितनी रौनक दिख रही है आपको राजधानी पटना? रौनक तो बहुत है, जैसे हर साल होती है पर इस साल ज़्यादा दिख रही है और अच्छी लगती है खरीदारी करनी। अगर करना भी है तैयारी तो भी अच्छी लगती है, नहीं भी करना है फंक्शन तो भी खरीदारी करना अच्छा लगता है और मतलब अच्छी है। और ये जो चीनी वाली मिठाई देख रहे हैं ये बचपन की याद दिलाती है। हाँ, ये बचपन की याद दिलाती है। हम लोग इसको वो जो शेप आता है ना इसमें खिलौना, पहले हम लोग इससे खेलते थे, उसके बाद इसको खाते थे। वो बचपन की एक ये याद ताज़ा होती है। बाकी सब तो अब नई आई है और बचपन की एक ये चली आ रही वो। हाँ, और ये दीपावली में ही सिर्फ मिलती है, ये अच्छा लगता है। तो दीपावली के दिन बचपन रूपी इस मिठाई को देखकर लोगों के जहन में वो दौर लौट कर आ जाता है और दौर बदलता है और बदलते दौर में चीज़ें जो है कैसे आर्टिफिशियल हो जाती है ये भी देखना होगा। और इन आर्टिफिशियल सामानों के साथ साथ आप जो झाड़ू है, जो प्रचलन है झाड़ू का, वो हम दिखाएंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है झाड़ू की। और झाड़ू की खरीदारी के पीछे की जो वजह है वो ये है कि लोग मानते हैं कि जो अशुभ चीज़ें हैं, जो सुख शांति में बाधा उत्पन्न कर रही है, वैसी चीज़ों को झाड़ कर शुभ चीज़ों को लाने की कवायद शुरू होती है। और ऐसे में रंग बिरंगी इन बैलूनों को देखिए, ये भी बदलते दौर की तस्वीर है कि पहले लोग बैलून खरीदते थे, लेकिन अब दीपावली में रंग रोगन के साथ इस तरीके की जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी लगती है। मैडम, दीपावली के दिन क्या लगता है आपको जो चीज़ें बदल रही है परंपरागत रूप से, वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं। अभी हम लोग 2 घंटे से शॉपिंग ही कर रहे थे। 2 घंटे की शॉपिंग में बहुत छोटा और भी बाकी है। तरफ से आए हैं। महंगाई का असर तो नहीं है? हाँ, वो तो है। महंगाई तो दिवाली के टाइम पे और महंगा मिलता है सब कुछ। तो ऑफर भी तो दीपावली के समय में ही ज़्यादा रहता है। अरे नहीं, 200 का सामान लाइक 450 में बेच रहा है ये लोग। मतलब होता है ना, बार्गेनिंग स्किल अच्छा चाहिए, वरना फिर बट बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ, चीज़ें बदलते दौर पहले लोग बैलून खरीदते थे, वो जो चीनी वाली मिठाई है वो बचपन की यादें ताज़ा करती है। तो चीज़ें बदल रही है, लेकिन क्या लगता है कि कितना खूबसूरत होता है इस तरीके की दिवाली? खूबसूरत हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। हम लोग सब अभी नए कल्चर के, तो उसी हिसाब से ये सब कुछ अभी तो अच्छा लगता है। और क्या है, हाँ, इन लोग को रोज़गार भी मिल रहा है, इसी बहाने इन लोग को रोज़गार भी मिल जा रहा है। इससे यही एक अच्छा बात है कि मतलब छोटे छोटे जो वेंडर है उन लोगों को एटलीस्ट उनकी भी दिवाली अच्छी हो जाती है हम लोगों की शॉपिंग से। सो काफ़ी मिल रहा है तो इन लोग के लिए भी सही है। जितना भी अगर ठीक है, अगर महंगा भी मिल रहा है बट उन लोगों को भी तो चाहिए कुछ भी रोज़गार, जैसा भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो सही है। लगता है कि 2 घंटे आप और खरीदारी करेंगी? अभी तो आए हैं हम लोग, मतलब उधर से जा ही रहे हैं। अभी तो देख रहे थे कि कैसा तो सबका रेट पता चला। आपका बैकग्राउंड भी लाइटिंग के सामने आ रही है, कैसे चीज़ें बदलती हैं और बहुत खूबसूरती के साथ बदलती है। और ये नज़ारा है दीपावली का। तो फिलहाल 2 घंटे में इन्होंने थोड़ी बहुत खरीदारी की है और कुछ घंटे और बाकी हैं। उम्मीद है कि कुछ और खरीदेंगे, कुछ और भी। हाँ, अभी लाइट वगैरह लेना है, दिए वगैरह नहीं लिए हैं।
अभी बस झूमर वगैरह की शॉपिंग हुई है, अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है। बहुत चीज़ें खरीदी है आप लोग, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो अब वो तस्वीर जो हम दिखाना चाहते हैं, जगमग रोशनी के बीच जलते दिए और जलते दिए के बीच खरीदारी, और धनतेरस के मौके पर शायद इतनी ज़बरदस्त भीड़ राजधानी पटना में सबके हाथ में कुछ न कुछ है और सब चाह रहे हैं कि खाली हाथ न जाएं, घर जाएं तो कुछ ज़रूर लेते जाएं, और घर जाएं तो कुछ न कुछ घर के सजाने के लिए, संवारने के लिए लेते जाएं। हालांकि कुछ खरीदारी के बीच मैडम ये डोरमेट, एक सेकंड मैम, डोरमेट वगैरह जो खरीदा जाता है, हाँ? उसकी क्या मतलब क्यों खरीदते हैं लोग? झाड़ू खरीदते हैं, दिवाली के टाइम में ऑफकोर्स लोग घरों को सजाते हैं, तो बस शो के लिए अच्छा लगे इसलिए। हाँ, नहीं, अगर ओल्ड हो जाता है तो लोग ले लेते हैं। दिवाली में सब कुछ नया नया चीज लगाते हैं, तो सारे पुरानी चीज को हटाते तो नया ये। हाँ, इसी साल में एक बार बदलने का एक जो प्रचलन है मेरे ख्याल से वो- ऐसे भी तो एक साल में सामान चेंज ऐसे भी करना पड़ता है, बेडशीट हो, सोफा कवर हो, सब कुछ तो इंटीरियर। है कि दिवाली में हाँ, दिवाली में सफाई के साथ साथ वो चीज़ें हो जाए सामान भी नया नया हो जाए। हाँ। और यही चीज़ें एक साल तक चलती है हाँ। ना। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और किस तरीके से मैंने कहा कि खरीदारी हो रही है, और खरीदारी के बीच में सोफ़ा सेट के जो चादर हैं वो भी बिक रहे हैं, और नहीं अभी फ़िलहाल हम कर लें कवर तो फिर। हाँ, तो ये जो अच्छा, आप लोग कहाँ बाहर से आए क्या? हाँ, यूपी। यूपी से? हाँ अच्छा, तो सिर्फ दीपावली के लिए? हाँ, दीपावली के लिए आए हैं। अच्छी खरीदारी हो रही है इस बार? हाँ, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। पहले से बेहतर है? हाँ, पहले से सही है। तो देखिए, और ये रंग रोगन के साथ साथ जो माला है वो भी अलग अलग कलर में है। लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, और ख़रीदारी के साथ साथ कई सारे आइटम्स हैं। मोमबत्तियाँ भी बेहद ज़रूरी है दीपावली में। मैडम, क्या क्या है आपके इस स्टॉल में, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सॉरी सर, हम नहीं दे सकते। नहीं। अच्छा, अभी इनके जो दुकानदार हैं वो नहीं आए हैं, तो हम आपको बताते हैं। शुभ लाभ है, लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां हैं वो अगर आप ना तो कम से कम पेपर में इस तरीके से शुभ लाभ के बने हुए पद चिन्ह भी हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तस्वीर, और लक्ष्मी गणेश की अगर मूर्ति लेनी हो तो आप इस देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लगाई गई है, और घर में लोग बड़ी ही उत्सुकता के साथ खरीद रहे हैं ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और इसी समृद्धि के साथ साथ जो जगमग जो दिए हैं वो भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंग में देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं धनतेरस के इस मौके पर खरीदारी को लेकर के, और ख़रीदारी के बीच जो रिवाज है, वो प्रचलन है खरीदने का, वो भी लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। मैडम, इस बार कितनी रौनक लग रही है दीपावली की? रौनक तो है, चारों तरफ है, पूरे पटने में है। हाँ, रौनक दिख रही है। कोरोना के बाद, बहुत समय के बाद हम लोग यहाँ जुटे हैं। हाँ, लोग घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, खरीदारी तो कर रहे हैं, काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं लोग। असर पड़ रहा है? महंगाई तो है, कुछ चीज़ों में महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन त्योहार के नाम पे लोग खुश हैं। सर से भी पूछ ले महंगाई कितना है, क्योंकि सर चीनियों का इस बार है क्या महंगाई? महंगाई तो है, महंगाई तो बढ़ते जा रही है, लेकिन आमदनी भी लोग की बढ़ रही है, खरीदारी तो हो ही रही है। और ये जो त्योहारों का ये भी तो हाँ, त्योहार तो हमारा जो ट्रेडिशन है उसको तो छोड़ना सही नहीं होगा, तो ये मौका है, तो भजा लेना है। मौके को, हाँ, मौके को तो थोड़ा जानना चाहूँगा मैं कि धनतेरस के मौके पर जो कम से कम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो खरीदी जाती हैं, अगर बहुत ज़्यादा ना हो? कम से कम तो हम गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं, श्री यंत्र लोग खरीदते हैं, दिया, जो नॉमिनल चीज़ें हैं उतने तो हर कोई खरीदता है। और इतने में ही कितना करोड़ का बिजनेस होता है ओवरऑल, सिर्फ एक पटना में ही आप कह सकते हैं कि करोड़ों में जब जा रहा है, तो है, खरीदारी तो है, काफ़ी खरीदारी हो रही है। तो देखा आपने, साफ तौर पे महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। ये जो दौर है, ये बदलता दौर है। कोरोना के बाद की जो तस्वीर है वो बदलती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दीपावली के मौके पर अगर आप दिए ना खरीदें तो
क्या लोग पसंद कर रहे हैं मिट्टी के दिए? बिकबे नहीं करता है, बाजार नहीं है। हाँ, सब तो दिया, आर्टिफिशियल हो गया। सब तो दिया पर नहीं है, बिका है कहाँ? नहीं बिका है। बिकती बाजार रहती तब ना, बाजार नहीं तो बिकबे नहीं किया है। बाजार अभी चल रहा है आर्टिफिशियल का। अभी हम लोग का कपड़ा वाला का बाजार चलता है, वही सब के। चाची आप बेच रही हैं? यहाँ हम 8-10 साल से बेचते ही ना। हाँ, तो 10 साल से ये बेच रही हैं। दियों की जगह मोमबत्तियों ने ली, मोमबत्ती की जगह सिर्फ बल्ब ने ले ली। अब LED लाइट का दौर है, बावजूद इसके जो रिवाज है, जिसको जो बन पड़े, कलरफुल उत्सव है, त्योहारों का मौसम है, और ऐसे में जो इंसान अपने बजट को देख रहा है उसी बजट के अनुरूप खरीदारी कर रहा है। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है लोगों के मन में इस बार त्योहारों को लेकर कैसा उमंग है, कितने उत्साह? सर इस वर्ष तो लगता है कोविड के बाद 2 साल के बाद गैप होने के बाद इन साल बहुत लोग उत्साह है। हर गली हर चौराहा धनतेरस के लेकर के सारे जगह भीड़ है। अगर जहां आपका घर नज़दीक है, 5 मिनट पहुंचना है, वहां आपको कम से कम 30 मिनट लग जा रहा है। लोग बहुत खुशी भी हैं, बहुत मतलब खुशी के साथ, उल्लास के साथ धनतेरस का त्यौहार मना रहे हैं। तो साफ तौर पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि धनतेरस के इस मौके पर जो खरीदारी है वो तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि ट्रैफिक के जो वजह है वो ये है कि हर इंसान चाहता है कि हम दुकान तक ही गाड़ी लेकर पहुंच जाए, और ताकि जो सामान की खरीदारी हो वो ठीक तरीके से हो। तो कहीं ना कहीं जो उमंग है, उत्साह है, वो राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जो धनतेरस को लेकर जो खरीदारी है वो देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि जो दूर दराज से जो बिज़नेस करने आए हैं, चाहे वो राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, कोई कालीन लेकर आया है, तो हर पूरे देश भर से अलग अलग चीज़ों को लेकर लोग राजधानी पटना के मार्केट में पहुंचे हैं, और इन 2-3 दिनों के अंदर जो खरीदारी होती है वो देश भर में सबसे ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उन लोगों को भी मिलता है जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनसे भी। मैडम कुछ कहना चाह रही है, आइए हम आपसे बात कर लें। कितना उमंग है इस बार त्योहारों को लेकर के? उमंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत रौनक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोर्डिंग में। तो अब खरीदारी करते, अभी तो जस्ट आई हूँ। क्या क्या खरीदेंगे? वही मूर्ति, फूल, माला, रंगोली सजाने का सब कुछ आइटम, लाइट, यही सब। महंगाई इस बार उतना कुछ नहीं, इतना उमंग होता है कि फिर महंगाई को लोग नहीं सोचता है। हाँ, पटाखों पे प्रतिबंध लगा। हाँ, पटाखे तो मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसके अगेंस्ट हूँ मैं भी। वो तो थोड़ा सा वो वातावरण को सेव करके चलना ही है। उमंग है, उत्साह है, और जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकलकर सड़कों पर निकली हैं, खरीदारी करने के लिए निकली हैं। और यही खरीदारी कहीं ना कहीं, मैं पहले ही कह रहा था कि आपको, कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको उम्मीदें रहती है कि दीपावली में कुछ बिकेगा, और जो छोटे इन सब चीज़ों के बनाने के पीछे जो कारीगरों का हाथ है, जो श्रम है, वो बहुत मायने रखता है। सर ये बताइए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो बन रही हैं, वो जो है कितना मायने रखता है? नहीं, बहुत मायने रखता है, खासकर गरीबों लोग के लिए। हम लोग बड़े बड़े मॉल से सामान खरीदते हैं, हमें तो लगता है कि सामान छोटे लोगों से खरीदना चाहिए ताकि उनकी भी दिवाली अच्छे से बन सके। मैम अभी तो आपको लगता है कि जो छोटे जो चीज़ें, जो तमाम वो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे कारीगरों से बनकर आता है, तो उन लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है, आप कितना मानते हैं? हाँ, ये सही बात है। लोगों का, गरीब लोग भी यहाँ पर स्टॉल लगा के अपना खाने का कर रहा है अरेंजमेंट, और हम लोग को भी सुविधा हो जाता है कि एक जगह सारी चीज़ मिल जाता है, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ सामान का रेट है ना, मॉल में ज़्यादा रेट भी सही, रेट सही लगता है। हाँ, बहुत सही रहता है रेट। बहुत बाहर से भी लोग आए हैं। हाँ आते हैं। सही, कई छोटे छोटे अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, तो उनकी उम्मीदें रहती हैं। हाँ, बिल्कुल उम्मीदें रहती है। यहाँ से लोग ज़्यादा लोग खरीदते हैं ना सामान, छोटे छोटे चीज़ें, बहुत सारे लोग बिक्री होता है यहाँ का।
धनतेरस में मैडम क्या सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो हम दिया लेना चाहेंगे, क्योंकि घर को रोशनी करना चाहिए। और ये एक गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लेते हैं, और ये उनके साथ एक थैली आता है वो लेते हैं। फिर घर को डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेते हैं, यही सब। डेकोरेशन में तो इतना चीज़ है कि कुछ भी खरीदे तो लगता है कम पड़ गया। हाँ, ये बात तो सही है, सही है। अनलिमिटेड चीज़ होती है, जितना डेकोरेशन की उतना कम है। फिर रंगोली का भी हो गया, रंगोली का सामान हो गया, और ये हाथ से बना हुआ जो दिया रहता है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको बनाने वाले जो परिवार हैं उन तक भी पैसे जाने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आम आदमी जो है लोकल फॉर वोकल का जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मैडम ये बताइए, लोकल फॉर वोकल जो पीएम मोदी ने कहा है, जो छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास के चीज़ों से खरीदिए, उसका कितना असर आपको दिख रहा है? अच्छा खासा असर दिख रहा है, अच्छे सेल हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। के प्रति कम और स्थानीय चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी जी है ना? जी, तो आप खरीदारी करने निकली हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छे है, मार्केट वाली रेट है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मार्केट वाली रेट ही सेम है। हर साल लगती है यहाँ पे, तो यहीं से हम लोग मार्केटिंग करके लेके जाते हैं। जी, लोग ज़्यादातर अब चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं, बट लोग मान कहाँ रहे हैं, खरीद ही रहे हैं। मार्केट में अगर बिकेगी तो एक्चुअली लोग खरीदेंगे ही, और देखने में चाइनीज ही अच्छी होती है, और अच्छी चीज़ पे लोग जाते हैं जो देखने में अच्छी लगे। सक्सेस कौन है उस पे लोग जाते नहीं हैं, देखने में अच्छी खासी लगे वही लोग खरीदते हैं। बच्चे की चॉइस तो मतलब कि जो अच्छे देखने में लगे वो उसी को होता है, तो खरीदारी करते हैं। तो साफ तौर पे ये मान रही है कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, लेकिन जो चाइनीज चीज़ें हैं उसका इम्प्रेशन जो है आकर्षक थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन लोकल फॉर वोकल जो पीएम मोदी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं आपको दीपावली से पहले धनतेरस के दिन मार्केट में देखने को मिल रहा है। सर, क्या क्या खरीदा आपने दीपावली के धनतेरस के मौके पर? आपको भी धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ, और बच्चों के लिए साथ में जैसे देख रहे हैं तो धनतेरस के लिए हम लोग ने घर की सजावट की सामान लिया हुआ है, फूल माले लिए हैं, और बच्चों के लिए खास करके दीपावली में अगर आप ही नहीं निकले तो ज़रूर निकलिए। धन्यवाद। ना ज़रूरी है, और आज इस साल काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। 2-3 साल कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें नुकसान में हुई, बट इस साल मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो थैंक यू सो मच। आपको भी पसंद का क्या खर्चा है? आपके लिए क्या लिया बताइए, पसंद है? पटाखे पर तो बैन लगा है, थोड़ा मोड़ा पटाखे तो मिले हैं अभी। बहुत सारा शॉपिंग किए, लाइटिंग जो होता है तोरण वगैरह ये सब, और क्या मैजिक बॉल्स। दीपावली में बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है और बहुत कलरफुल होती है। यही वजह है कि दीपावली में धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आप क्या मानते हैं कि ऐसे हम लोगों ने जो मान्यता है कि भाई कुछ सोने खरीदते हैं, जिसका जैसा जिस तरीके से कैपेसिटी है, कुछ सोने लेते हैं, कुछ चांदी लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, कुछ गाड़ी लेते हैं, जिसका जो भी है। हमने भी एक सोने के साथ सिक्का लिया है, एक चांदी का लिया है, बाकी घर की शॉपिंग के लिए है। बगल में मेरा ऑफिस भी है, तो ऑफिस के आसपास थोड़ा सा शॉपिंग करना अच्छा रहता है। बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि एक तरीके से जो MSME की मार्केट आई है, मीडियम स्मॉल जो अभी चल रहा है, तो इस तरीके से जो है कि बड़े मार्केट में लोग न जाके छोटे छोटे रोड पे जा रहे हैं। इसको आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी। ओपन में सारे चीज़ें लगे हुए हैं, आपको जो लेना है आप अपने पसंद से ले सकते हैं। यहाँ पे आप 2 पैसे का इसको मोल भाव भी करा सकते हैं। बड़े शॉपिंग में जाने पे क्या है कि फिक्स प्राइस लिख देता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, और इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके लिए, और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से जो पूरा परिवार बच्चों के साथ घर से निकला है, खरीदारी कर रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि इस बार सुख शांति समृद्धि के साथ साथ कोरोना जैसी चीज़ें ना आए, ताकि मार्केट तो मार्केट, घर में भी सुख शांति बनी रहे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर आपके साथ।
कैमरा पर्सन शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।